हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम लोग डिस्कस करते हैं डायपोल कैप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग करेंगे क्या, डायपोल में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि डायपोल ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे जो कि मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा डायपोल है। तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को। देखिए, एक डायपोल है ए बी, ठीक है, ओके, और इसके बीच का लेंथ जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या है 2L। और ये चार्ज ले लेंगे, है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस डायपोल को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा, ये डायपोल यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड मैंने कराया है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कुछ एंगल है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो एक्सटर्नल प्रोवाइड मैंने कराया है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं इस डायपोल का बिहेवियर कैसा होगा जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में सोचिए, ठीक है, तो ये टर्मिनेट होगा, दैट मीन्स इधर नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, फील्ड लाइन पॉजिटिव से आते हैं, स्टार्टिंग पॉजिटिव से होता है और टर्मिनेट नेगेटिव में होता है। ठीक है, इधर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे कहीं पे, इधर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस कहीं होंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्लस क्यू है, ठीक है, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, तो आंसर है इस पर नेगेटिव की ओर फोर्स लग रहा होगा, ठीक ना। तो इस पर किधर फोर्स लग रहा होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा होगा, है ना, ओके। इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आंसर है कि इस पे फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई लग रहा होगा। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आंसर है F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा होगा। देखिए माइनस में है यहाँ पर डायपोल में एक डंबल जैसा होता है डायपोल, है ना, बताया मैंने। ठीक है, एक लोकेशन पर माइनस क्यू चार्ज और एक लोकेशन पर प्लस क्यू चार्ज हो जाते हैं, दोनों पोल पर अलग अलग चार्जेस। अब ध्यान दीजिए, प्लस क्यू चार्जेस के कारण, ठीक है, ये नेगेटिव क्यू रिट्रैक्ट हो रहा है, जबकि माइनस क्यू चार्ज के कारण ये पॉजिटिव क्यू रिट्रैक्ट हो रहा है। अब दोनों पर इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये डायपोल का लिनियर मोशन होगा क्या। ठीक है, तो आंसर है कि इसका कोई लिनियर मोशन नहीं होगा, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन कपल ऑफ फोर्स के कारण इसमें एक टॉर्क लगेगा, ठीक है, और उस टॉर्क के कारण ये डायपोल इस तरीके से, ठीक है, रोटेट करेगा इस तरीके से, है ना, ओके। वो टॉर्क कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमारा एम वही है, ठीक ना। चलिए आते हैं मेन पेज पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक ना, ओके, और एक डायपोल मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है ए बी, ओके, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 2L होता है ना। फोर्स को मैंने दिखा दिया है, F इक्वल टू माइनस क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, ओके। अब जो मेरा लिनियर मोशन था उसके बारे में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E इज F इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस क्यू ई, ठीक है, प्लस माइनस क्यू ई, और दोनों का जब सम करेंगे तो फोर्स कितना, 0। इस फोर्स के कारण ना डायपोल इधर जाएगा और ना ही डायपोल इधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डू नॉट हैव एनी लिनियर मोशन, ठीक है, लेकिन कपल ऑफ फोर्स के कारण एक मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, और उसके कारण टॉर्क लगेगा, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं।
है ना। तो उसी को मैंने यहाँ पर नोट किया है। दिस आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डायपोल हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, इट मेक्स ए कपल ऑफ फोर्स विच क्रिएट टॉर्क। ठीक है, और ये टॉर्क होगा कितना, तो ये टॉर्क हम लोग को पता है, 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, फिर से एक बार, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का सिंबल दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ओके, तो फोर्स कितना है मेरा, क्यू ई। ठीक है, अभी मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, बाद में देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो देखिए यहाँ पर ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, और इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ड्रॉ कर लिया, तो बी से ये ड्रॉ किया सी। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया ए से। ठीक है, जब इस तरीके से काम किया हम लोगों ने, तब हमको मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। ये कितना है, 90 डिग्री, है ना। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा। ठीक ना, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल होता है ये। ओके, अब यहाँ से हमको कैलकुलेट करना होगा बी सी। तो ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन बताइए जिसमें से बी सी भी मेरा आ जाए और ए बी भी मेरा आ जाए। तो हमको पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ओके, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ओके, ए बी हमको पता है कितना है, 2L है, ए बी हमको पता है 2L है, तो ए बी की जगह वैल्यू पुट कर दिया 2L। बी सी हमको पता नहीं था, तो यहाँ से बी सी हमको कैलकुलेट हो गया, बी सी मुझे मिल गया 2L साइन थीटा, है ना। तो इस तरीके से बी सी कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। चलिए फ्रंट पेज पर आते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने बी सी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब बी सी का वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, तो बी सी का वैल्यू कितना है, 2L साइन थीटा। ओके, तो ये टोटल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्यू ई 2L साइन थीटा। ठीक ना, अब Q इंटू 2L ई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और Q इंटू 2L कितना होता है, तो होता है वो डायपोल मोमेंट P, तो इसको Q इंटू 2L को हम लोग P लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लोगे, बिकॉज P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, है ना। अब P ई साइन थीटा, ओके, तो इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस ई। ठीक है, और इस टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो ये भी वेक्टर सिंबल इसमें यहाँ पर दे देंगे, तो ये मेरा वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। और टॉर्क होता कितना है, तो टॉर्क होता है P क्रॉस E, वेयर P इज डायपोल मोमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जब हम लोग किसी डायपोल को एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क लगेगा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप बोलोगे Q इंटू 2L ई साइन थीटा। ठीक है, या नहीं तो P ई साइन थीटा। ओके, अब इसके स्पेशल केसेस हम लोग देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड लेके, P ई साइन थीटा को लेकर। चलिए देखते। स्पेशल कंडीशन में पहला कंडीशन है P अलोंग E, दैट मीन्स ये डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों अलोंग है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अब अगर हम मैग्नीट्यूड लें उसका टॉर्क का, तो T इज इक्वल टू P ई साइन थीटा था। ठीक है, ओके, और साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू 0 रख दोगे तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो उस कंडीशन में टॉर्क मेरा कितना लगने वाला है, 0। तो ये कंडीशन नंबर 1 था। ठीक है, जब P अलोंग E रहे तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2, ये मेरा कंडीशन नंबर 2 है। ठीक है, P नॉर्मल टू E, ये मेरा डायपोल मोमेंट
और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू 90 रख देंगे, तो पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू पी ई, जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 में हम लोग करेंगे क्या, P अपोजिट टू E, दैट मीन्स ये डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा थीटा 180 डिग्री बनेगा, दैट मीन्स अगेन टाउ कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, आप 4 5 6 कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, मैंने 3 कंडीशन बताया है, 0 पर, 90 पर, 180 पर, आप 270 360 पर भी निकाल सकते हो, है ना। ओके, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमेशा याद रखोगे, है ना। तो ये था हमारा टॉर्क कब, जब हम लोग डायपोल को कहाँ रखें, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, अपना ख्याल रखिए, बाय।